हेलो हाय एंड वेलकम टू जागरण पॉडकास्ट का बहुत ही खास शो जिसका नाम है जागरण हाईटेक, जहां पर आप सुनते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स। तो इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ग्रीन लाइन के बाद वन प्लस के दो पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के मदरबोर्ड में आ रही है प्रॉब्लम। फिक्स करने के लिए देने होंगे 42,000 रुपीज। 55,000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आ रहा है नया वीवो फोन। लॉन्च से पहले ही सामने आए स्पेसिफिकेशंस। वन प्लस पैड में बैटरी को लेकर नहीं आएगी अब परेशानी, कंपनी ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट। 6650 mAh की बैटरी, 128 GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ लॉन्च हुए रेडमी के दो टैबलेट, कीमत 13,000 रुपए से शुरू। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और प्ले स्टोर की वजह से खत्म होता है आपका मोबाइल डेटा। कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? कौन सी गलतियां आपको बताएंगे, अब इन खबरों को डिटेल में जान लीजिए। वन प्लस एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है, लेकिन इस बार कारण को नया स्मार्टफोन लॉन्च नहीं बल्कि दो पुराने प्रीमियम फोन में आ रही प्रॉब्लम है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वन प्लस के कुछ स्मार्टफोन यूजर्स को फोन में एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इससे वन प्लस 10 प्रो और वन प्लस 9 प्रो जैसे ब्रांड्स के कुछ पुराने फ्लैगशिप मॉडल इफेक्ट हुए हैं। इस डिवाइस के कई यूजर्स ने कंपनी के कम्युनिटी पेज पर फोन में खराबी की शिकायत की है। आपको बताते हैं इसके बारे में। कम्युनिटी पेज पर यूजर्स ने बताया कि उनके फोन में अचानक काम करना बंद कर दिया और उनकी स्क्रीन काली हो गई है। यूजर्स को बताया गया कि ये प्रॉब्लम मदरबोर्ड में खराबी के कारण आ रही है। इसके अलावा वन प्लस क्लब नाम के अकाउंट से एक एक्स पोस्ट में वन प्लस यूजर की तरफ से की गई ऐसी कई शिकायतें शेयर की गई हैं। आपको बता दें कि ये अकाउंट वन प्लस से जुड़ी खबरें देता है और इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इस पोस्ट में वन प्लस _in@OnePlus_support को टैग करके लिखा है कि हाल ही में वन प्लस 9 और 10 सीरीज के कई यूजर्स ने बताया कि उनके डिवाइस का मदरबोर्ड खराब हो रहा है और इस संबंध में वन प्लस की ओर से कोई हेल्प नहीं की जा रही है। ये वाकई में चिंताजनक है कि फ्लैगशिप यूजर्स को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जबकि वन प्लस ने ग्रीन लाइन की प्रॉब्लम का एक बहुत ही कमेंडेबल सोल्यूशन दिया है। मैं उनसे इस के बारे में एक प्रॉपर ऐप सोल्यूशन देने की अनुरोध करता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं वीवो की। वीवो अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए 27 अगस्त को टी सीरीज में एक नया फोन वीवो T3 Pro 5G ला रहा है। इस फोन के स्पेसिफिकेशंस को लेकर कंपनी ने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी है। वीवो फोन का लैंडिंग पेज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर जारी हुआ है। कंपनी लॉन्च से पहले ही एक स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में बता रही है। फोन के चिपसेट से लेकर कैमरा और डिजाइन स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स सामने आ चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट के साथ कंपनी ने फोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस को लेकर भी जानकारी दे दी है। फटाफट से आपको उसके स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं। बात करें इसके कैमरा की तो 50 मेगापिक्सल सोनी IMX882 OIS कैमरा 80 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा के साथ लाया जा रहा है। बैटरी की बात करें तो 5500 mAh की बैटरी आपको मिलेगी। वीवो फोन 27 अगस्त को दोपहर में लॉन्च होने के बाद फ्लिपकार्ट से चेक किया जा सकेगा। फोन लॉन्च होने के बाद ही डिवाइस की कीमत और बाकी डिटेल्स क्लियर होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वन प्लस ने अपने पैड गो कस्टमर्स के लिए ऑक्सीजन OS 14.0.0.806 अपडेट रिलीज कर दिया है। इस अपडेट को टैबलेट में आ रही बैटरी की दिक्कत को दूर करने के लिए पेश किया गया है। कंपनी ने वन प्लस कम्युनिटी पोस्ट के जरिए अपडेट को लेकर जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि शुरुआती चरण में ऑक्सीजन OS 14.0.0.806 अपडेट कुछ ही यूजर्स के लिए लाया गया है। थोड़े समय बाद ये अपडेट सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। ये अपडेट सिस्टम के साथ ही आता है और अपडेट के साथ टैबलेट की बैटरी लाइफ को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट के साथ टैबलेट में ऑटो ब्राइटनेस इशू को भी फिक्स किया गया है। इसके अलावा कैमरा इंटरफेस के लिए 3 फिंगर स्क्रीनशॉट की परेशानी भी दूर कर दी गई है। पावर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करके बैटरी लाइफ को बढ़ाया गया है। स्क्रीन लेने के लिए स्वाइपिंग डाउन एक्सपीरियंस में सुधार किया गया है। सिस्टम सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए अगस्त 2024 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच इंटीग्रेट किया गया है। ऑटो ब्राइटनेस अब ऑटो टर्न ऑन नहीं होगा। कैमरा इंटरफेस को लेकर अब 3 फिंगर स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने आपको बता दिया आपको अपडेट कैसे करना है, वो भी जान लीजिए। सबसे पहले वन प्लस पैड गो टैबलेट की सेटिंग्स पर आइए। अब अबाउट डिवाइस ऑप्शन पर टैप करिए। अब वर्जन ऑप्शन पर टैप करिए। अपडेट अवेलेबल होगा जो आपको नजर यहीं आ जाएगा और आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थी ट्रिक जिससे आप आसानी से इस नए अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ।
ग्लोबल मार्केट में जानी मानी चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने अपने 2 नए टैबलेट Redmi Pad SE 8.7 4G और Redmi Pad SE 8.7 को लॉन्च कर दिया है। फीचर्स के मामले में ये दोनों नए मॉडल बहुत खास हैं। इसमें MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ 6GB तक रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 8.7 इंच की LCD स्क्रीन है। और आपको इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi Pad SE 8.7 सीरीज के बारे में। इसकी जो कीमत है वो लगभग 16,000 रुपए के आसपास की होगी और 21 अगस्त से इसकी सेल शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको कैमरा मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसमें सबसे अमेजिंग चीज जो मुझे लगी वो है इसकी बैटरी, और बैटरी है इसकी 6650 mAh की बैटरी और 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा इस टैबलेट में डॉल्बी एटमॉस सर्टिफिकेशन के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.3, FM रेडियो, 3.5 mm हेडफोन जैक और USB Type-C पोर्ट दिया गया है। Redmi Pad SE 8.7 4G नेटवर्क को सपोर्ट करता है और उसमें डुअल सिम सपोर्ट है। तो ये थी स्पेसिफिकेशंस। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने पिक ऑफ द डे सेक्शन की तरफ। रिचार्ज प्लान की कीमतें अब बढ़ चुकी हैं। ऐसे में मौजूदा डेटा का इस्तेमाल समझदारी से करना ये भी बहुत जरूरी है। मोबाइल डेटा पर डे की लिमिट के साथ ऑफर किया जाता है। कई बार फोन का डेटा समय से पहले ही खत्म हो जाता है और बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। डेटा के लिए अगले दिन का इंतजार करना होता है। ऐसे में आप ही जान लें कि आपका मोबाइल डेटा गलत तरीके से कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और आप इसे कैसे बचा सकते हैं। देखिए, अगर आप उन यूजर्स में हैं जो फेसबुक का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये टिप आपके लिए काम की होगी। जब आप फेसबुक पर लंबे समय तक वीडियो वॉच करते हैं तो इसमें मोबाइल डेटा कंज्यूम होता है। इसके अलावा फेसबुक पर ऑटो प्ले होने वाले वीडियो भी डेटा कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा मोबाइल डेटा जल्दी खत्म होने की एक वजह व्हाट्सएप भी है। अगर आप व्हाट्सएप पर मीडिया ऑटो डाउनलोड सेटिंग्स को ऑन रखते हैं तो वीडियो डाउनलोड होने के साथ ही फोन का नेट खत्म हो सकता है, तो इस सेटिंग को इनेबल कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपका नेट जल्दी खत्म होने लगता है। तो आप खुद से किसी को अगर आप डेटा दे रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन आप बिना परमिशन के आपका डेटा को इस्तेमाल करें, इसके लिए आपको पासवर्ड लगा लेना चाहिए। इसके अलावा फोन में ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो हर ऐप को अपडेट करने का ख्याल भी रखते हैं। तो ध्यान दें कि कई बार फोन में ऐप्स ऑटो अपडेट सेटिंग ऑन रह जाती हैं। इन सेटिंग्स के इनेबल होने पर आपके मोबाइल डेटा पर सारे ऐप्स अपडेट होने लगेंगे, जिसकी वजह से मोबाइल डेटा चुटकियों में उड़ सकता है। सेटिंग को वाईफाई पर इस्तेमाल करें। और अगली जो चीज है, ऐप अपडेट की तरह ही सिस्टम अपडेट भी एक फीचर है। मोबाइल यूजर्स को डेटा की बचत करने के लिए सिस्टम अपडेट वाईफाई के साथ करने की सलाह देती हूं मैं। और सिस्टम अपडेट करने के लिए मोबाइल डेटा इस्तेमाल किया तो दिन भर कंज्यूम होने वाला डेटा कुछ ही मिनट्स में खत्म हो जाएगा। तो अपने डेटा को वाइजली यूज करिए, क्योंकि भाई महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। और इसी के साथ आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की और भी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।